हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमीय समांगता का सिद्धांत स्टडी किया था। आज हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक स्टेप बैक लेके पहले मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी कि विमीय समांगता का सिद्धांत फिजिक्स में यूज होने वाली सभी जो फिजिकल इक्वेशंस हैं, भौतिक जो समीकरण हैं, उनके लिए है। और वो ये कहती है कि कोई भी भौतिक समीकरण है उसके दोनों तरफ यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। देखिए वर्ड को नोट कीजिएगा, मैं सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बराबर या इक्वल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्वल वर्ड मैंने यूज नहीं किया, मैंने सिमिलर वर्ड यूज किया। एकदम एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एक क्लॉज और भी है, इसमें एक नियम और भी है। नियम ये है कि अगर किसी भौतिक समीकरण में कोई फिजिकल इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक तरफ एक से ज्यादा टर्म्स है, ठीक, जैसे एग्जांपल के मैं आपको बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में देखिए एक तरफ u यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड ए टी, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और ये दोनों आपस में एडेड अप हो रही हैं, ये आपस में जुड़ रही हैं। इनके लिए क्या नियम है कि ये दो फिजिकल जो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं जो एडेड अप हो रही हैं इस इक्वेशन में, तो एडेड अप होंगी तभी होंगी जब इन दोनों का नेचर सेम होगा। दोनों का नेचर सेम होने से अभिप्राय है, इसका मीनिंग है कि दोनों का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी है तो एटी का जो नेचर है वो भी कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, तभी वेलोसिटी और वेलोसिटी आपस में एडेड अप हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों का नेचर डिफरेंट है और किसी इक्वेशन में लिखा हुआ है कि दोनों एडेड अप हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इट मीन वो इक्वेशन गलत है, वो फिजिकल इक्वेशन गलत है, ठीक। तो आज हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे। यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसका क्या यूज है, कहाँ हम इनको यूज करते हैं। इनको हम फिजिक्स में तीन तरीके से यूज करते हैं। नंबर वन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी भौतिक समीकरण है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, वो सही है या सही नहीं है, वो सत्य है या सत्य नहीं है, इस बात की जांच हम कर सकते हैं, इस बात को हम चेक कर सकते हैं। ये इसका पहला इक्वेशन है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन इसका है टू डिराइव रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग भौतिक जो राशियां हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध है जो कि सत्यापित है, जो कि ऑथेंटिक है, ठीक। ऐसा कौन सा संबंध है, उस संबंध को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनके बारे में मैं इस सेशन के एंड में बात करूंगा, या इस जो हमारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा तब उनके बारे में स्पेशल एक लेक्चर दूंगा। तो सेकंड जो हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन है या यूज है वो ये है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को स्टेबल करना। जैसे टी इज इक्वल टू, टी यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस भी हम इसको, इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशंस। इसके एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में किसी एक तरफ एक से ज्यादा टर्म्स है, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए इसमें एक तरफ राइट हैंड साइड में u और ए टी, दो डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं जो आपस में एडेड अप हो रही है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होंगी, इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी, उनको हम डेराइव नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नंबर थर्ड वन, टू कन्वर्ट न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। न्यूमेरिक वैल्यूज आप हम लोगों ने इससे पिछले एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको यूनिट सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको दो यूनिट सिस्टम के बारे में बताया था। इनफैक्ट तीन के बारे में बताया था, बट हमारे यूजफुल सिर्फ दो ही हैं। एक मैंने बताया था आपको MKS सिस्टम और दूसरा मैंने बताया था CGS सिस्टम, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी MKS सिस्टम में है तो उसकी वैल्यू को हम, न्यूमेरिक वैल्यू को हम CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये इसका थर्ड एप्लीकेशन है। एंड वॉइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये तीन एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ही एग्जाम में हर एक एप्लीकेशन लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन कैरी करती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए पहली एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना। ये पीपीटी मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको मैं बोल के आपको बताता हूँ, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर आपको
इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। लेट अस सपोज वी हैव अ इक्वेशन नेम v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, ये इस इक्वेशन से आप फैमिलियर हैं। कौन कौन से जो हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख के हमने दिया हुआ है। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, u इज इक्वल टू e, u जो हमारे पास है वो है इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, एंड a यानी एक्सेलरेशन, हिंदी में कहेंगे त्वरण। लास्ट में t भी है, ये t हमें समय दिखा रहा है, टाइम को शो कर रहा है। डन। चलिए अब हमारे पास एक इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है। तो हमें किसको याद करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को याद करना है। वो ये कहता था कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसकी दोनों तरफ की राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ओर की जो विमाएं हैं, दोनों ओर की जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें एक तरफ एक ज्यादा टर्म्स भी हैं साथ में। तो अगर एक ज्यादा टर्म्स है तो हमें क्या काम करना है? हमारा जो प्रिंसिपल कहता था वो आगे ये भी कहता था कि एक तरफ एक ज्यादा टर्म्स है, मोर देन वन टर्म्स है, और वो एडेड अप हो रही हैं। तो वो एडेड अप कब होंगी, क्या शर्तें हैं? उस शर्त ये है कि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और उनको एडेड अप करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इट मीन लेफ्ट हैंड साइड, जो रिजल्ट आएगा v, उसका डायमेंशन भी सिमिलर होना चाहिए। इट मीन ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में v, u और थर्ड at, इन तीनों का डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन ट्रुथ होगी, तभी ये इक्वेशन ऑथेंटिक है, तभी ये इक्वेशन सत्य है। अदरवाइज ये इक्वेशन गलत है, फॉल्स है, ऑथेंटिक नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v, v का डायमेंशन हमने, v क्या है? वेलोसिटी है, l t टू द पावर -1, ये आपको टिप पे होना चाहिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपके टिप पे होना चाहिए। v का जो डायमेंशन है l t टू द पावर -1। एक लेफ्ट हैंड साइड में का जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 ये। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला आगे हमारे पास है u, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी क्या है? वेलोसिटी है, l t टू द पावर -1। इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है, यानी राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, इसका डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। और नेक्स्ट चलते हैं, जो थर्ड टर्म है यानी सेकंड टर्म है जो राइट हैंड साइड का at, डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू a यानी एक्सेलरेशन, इसका जो डायमेंशन होता है l t टू द पावर -2, और आगे t है, t मीन टाइम, और टाइम का जो डायमेंशन है वो है t। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो at का जो हमें डायमेंशन मिला ये -2 से +1 यानी -1 हो गया, तो l t टू द पावर -1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है उसका डायमेंशन हमारे पास आया। इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको मान लिया। अब हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, तीनों को। क्या इन तीनों ने जो डायमेंशन शो किया है, जो नेचर शो किया है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो सिमिलर है या नहीं है? देखिए इक्वेशन नंबर 1 l t टू द पावर -1 बिल्कुल ठीक, इक्वेशन नंबर 2 l t टू द पावर -1 बिल्कुल ठीक, सिमिलर है। और नंबर थर्ड इक्वेशन l t टू द पावर -1। इट मीन तीनों ही इक्वेशन ने हमें जो डायमेंशन बताया है वो सिमिलर बताया है। इट मीन तीनों ही जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज यूज की है उन तीनों का डायमेंशन सिमिलर है, एक समान है। इट मीन हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी फाउंड dimension of all the terms of left hand side and right hand side are same, so the given equation is dimensionally correct। तो ये जो given equation है वो dimensionally correct है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं उस ओर चलता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये 2001 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बीटी यूपी जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या था? इन वंडरवॉल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये एक वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे लिखा गया है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये जो A है और ये जो B है इन दोनों का
तो डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है हेयर P इज प्रेशर, जो ये P है ये प्रेशर को शो कर रहा है। V इज वॉल्यूम, ये जो V है कैपिटल V ये वॉल्यूम को शो कर रहा है यानी आयतन को शो कर रहा है। एंड T इज टेम्परेचर, ये जो T है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। एंड R इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये जो R है ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, कुछ चीजें हमें एग्जाम में ऐसी दी जाती हैं कि जो स्टूडेंट हो वो थोड़ा सा घूम जाए, चक्कर में पड़ जाए। हमें इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड की बिल्कुल नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले कि ये 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है V माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल R एंड कैपिटल T। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बताया गया है, गिवन है कि जो कैपिटल P है वो प्रेशर है। ठीक, तो जब भी कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको किसको याद करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को याद करना है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहती है कि कोई फिजिकल इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है ये फिजिकल इक्वेशन है, कोई फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब उसकी बोथ साइड, राइट हैंड साइड, एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है RHS और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ऐसे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। दोनों ओर का जो डायमेंशन है, दोनों तरफ का जो डायमेंशन है वो सिमिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केस कुछ अलग है। यहाँ पे एक साइड बहुत सारे टर्म्स है, देखो P एक टर्म है, A अपॉन V स्क्वायर एक टर्म है, दोनों आपस में क्या हो रही है, एडेड अप हो रही है। सिमिलरली एक टर्म V है और एक टर्म है B और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता था आगे, वो ये कहता था इस तरह का अगर कोई केस है कि एक तरफ एक ज्यादा टर्म्स है वो एडेड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमें क्या काम करना है, हमें ये चेक करना है कि भैया वो दोनों की डायमेंशन सेम है या नहीं है, वो दोनों का नेचर सेम है या नहीं है। किलोग्राम के साथ किलोग्राम ही तो ऐड होगा, प्रेशर के साथ ऐड होगा तो प्रेशर ही तो ऐड होगा, प्रेशर के साथ तो हम टाइम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पहले जो आसान है उसको करते हैं। हम ये वाला टर्म पहले सॉल्व करते हैं, V माइनस बी, एंड गिवन है कि V क्या है, वॉल्यूम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर ये इक्वेशन सही है, इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, देन डायमेंशन, मैं डायमेंशन को शॉर्ट में DIM लिख रहा हूं। ठीक है, डायमेंशन समझ जाएगा, डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ, कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। करेक्ट, इसका मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि V और B आपस में इक्वल हैं, इसलिए साफ साफ लिखा गया है कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। जो डायमेंशन ऑफ B होगा वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा, बट ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी, जरूरी नहीं कि ये सिमिलर हो। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं। देखिए अब क्या मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन। हम सबको मालूम है, इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये हम सबको मालूम है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। इट मीन डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो L इंटू कैपिटल L, यही तो बनेगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L टू द पावर 3। डन, इट मीन डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L टू द पावर 3। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L टू द पावर 3, M टू द पावर 0, T टू द पावर 0, बट यहाँ पर नीड नहीं है इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख रहे हैं, और ये हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, चलिए डायमेंशन ऑफ B हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हमें पूछा गया है डायमेंशन ऑफ A। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए डायमेंशन ऑफ स्मॉल a इज इक्वल टू, देखिए
ए अपॉन वी एक पूरा टर्म है, ए अपॉन वी स्क्वायर पूरा टर्म है। डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ पी प्रेशर, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इन दोनों का डायमेंशन सिमिलर होगा तभी तो ये दोनों आपस में एडेड अप होंगी, ठीक। और हमें ए का निकालना है डायमेंशन। आगे मैं लिखता हूं सिंपल मैथ्स यूज करके कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। देखिए ये वी स्क्वायर यहां डिवाइड हो रहा था, क्या मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर, बिल्कुल सही, ऐसा होता है मैथ्स में, ठीक। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए इजीली हम निकाल पाएंगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए पी फॉर प्रेशर, प्रेशर है तो हम प्रेशर का डायमेंशन रफ में निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। देखिए फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, इन केस आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, फोर्स का जो डायमेंशन है इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए आपस में। ब्रेक कैसे कर देंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। अब तो इजीली आपको याद होगा, ए यानी एक्सेलरेशन, इसका जो डायमेंशन है एल टी टू द पावर -2 होता है, तो हम डायमेंशन पुट करते हैं, एम यानी मास कैपिटल एम, ए यानी एल टी टू द पावर -2 अपॉन एरिया, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में क्लोज करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। इसका जो डायमेंशन हमारा जो निकला वो निकला एम एल, नीचे से स्क्वायर ऊपर गया तो -1 टी टू द पावर -2, ये हमारे पास डायमेंशन निकल आई है किसकी, एरिया की, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ पी यानी कि एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज कर दिया। आगे हमारे पास है v, सबको मालूम है v का डायमेंशन l टू द पावर 3 है और होल पावर 2। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आती है तो 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें तो m टू द पावर 1, ठीक है, l टू द पावर -1 और l टू द पावर 6, तो l टू द पावर 5 आ जाएगा। देखिए 6 - 1 इज इक्वल टू l टू द पावर 5 और t टू द पावर -2, ठीक। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्वेशन 1 से हमने डायमेंशन ऑफ बी शो की है और इक्वेशन 2 से हमने डायमेंशन ऑफ ए सॉल्व किया है, जिसके लिए हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। सिर्फ हमें दो चीजें आनी चाहिए थी। एक पहला हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक, और सेकंड हमें डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट किया, यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड आउट किया। ये दो चीजें हमें आनी चाहिए और 5 मार्क्स हमारे पॉकेट में है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल के साथ चलते हैं। इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल इसका है। सेकंड जो एग्जांपल है वो ये है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी इन फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें ए बी सी और डी का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है और सिर्फ गिवन ये है कि जो v है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है और जो स्मॉल t है ये टाइम को शो कर रहा है। तो a, b और c जो क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशन आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए व्हाइट बोर्ड पर इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे पहले कि क्वेश्चन हमारे पास है v इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यही था शायद, a प्लस बी स्क्वायर था, कंट्रोल Z, a प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ऐसा हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं है। हमारे पास दिया हुआ है कि v क्या है, वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है एंड t स्टैंड फॉर टाइम, t स्टैंड फॉर टाइम। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि दोनों ओर की डायमेंशन सिमिलर होनी चाहिए। अगर मोर देन वन टर्म्स एक साइड में है तो उनका जो डायमेंशन है, उनका जो नेचर है वो सिमिलर होना चाहिए। देखिए इसमें सेकंड वाली कंडीशन आ रही है कि दो एक तरफ ज्यादा टर्म्स है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ठीक, देखिए कोई दो टर्म्स अगर आपस में एडेड अप हो रही है, इट मीन दोनों का डायमेंशन सिमिलर है। यहाँ पे देखिए कि डायमेंशन ऑफ डी, ये डी प्लस टी है, इट मीन डायमेंशन, क्या मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। और आप सबको मालूम है कि डायमेंशन ऑफ टी कितना है, कैपिटल टी। लो, आधा इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1, डायमेंशन ऑफ डी निकल आई, बिकॉज डी और टी आपस में एडेड अप हो रही है। अगर टी टाइम है तो डी भी तो टाइम होगा, तभी तो दोनों आपस में एडेड अप होंगी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी कहा गया था हमारे पास कि जो जितनी भी टर्म्स हमारे पास, इन टर्म्स का जो ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी सिमिलर होना चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये भी कहता है कि जितने भी टर्म्स एडेड अप हुए हैं, इनका जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी सिमिलर होगा। और v हमें गिवन है, क्या है, वेलोसिटी है। तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास lt टू द पावर -1, बिकॉज वेलोसिटी का डायमेंशन lt टू द पावर -1 होता है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, दो चीजें हमने सॉल्व कर ली। ठीक, सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बिल्कुल सही। क्या इसको मैं मैथ में कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ बी, ये स्क्वायर हटा देते हैं, यहां से स्क्वायर हम दूसरी तरफ ले गए, कि डायमेंशन ऑफ अंडर रूट वी, यहां स्क्वायर था, इस तरफ ले गए तो अंडर रूट बन गया। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ वी कितना होता है, एल टी टू द पावर -1, होल पावर कितना, अंडर रूट बाहर लिखा है तो 1/2। ठीक, इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एल टू द पावर हाफ टी टू द पावर -12। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आगे की तरफ हम चलें। अब ए बी का डायमेंशन निकल आया। देखिए ये सी अपॉन टी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी माइनस टी, डी का डायमेंशन निकाल चुके हैं, इसमें ये क्या है, टाइम। क्या मैं सी अपॉन टी लिख सकता हूँ केवल इसे, बिकॉज टाइम मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, टाइम बनाएंगे, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी इंटू टी। वेरी सिंपल, डायमेंशन पुट करें, यानी क्या लिखूं मैं, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू, डायमेंशन पुट करें v का, v यानी वेलोसिटी, एल टी टू द पावर -1 एंड t का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा l, देखिए -1 + 1 0, यानी कि केवल क्या आ जाएगी l। और इक्वेशन नंबर 4। अब हमने
आप आंसर लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से हमने अलग अलग ए, बी, सी और डी का डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किन चीज़ों का ध्यान दिया? हमने दो चीज़ों का ध्यान दिया। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो ये कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। फर्दर उसने ये कहा कि अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में एक तरफ मोर देन वन टर्म्स है और वो टर्म्स आपस में एडेड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो एडेड अप और सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएंगी जब उनकी डायमेंशन सिमिलर होंगी या उनका नेचर सिमिलर होगा, और उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी सिमिलर होगा, उसका नेचर भी सिमिलर होगा। ये बात में इस बात के ऊपर 60 to 70% चांस है कि आपके पास इस तरह का न्यूमेरिकल आए। जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब मैं आपको, उससे पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और करवाऊंगा। फिलहाल हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सपेरिमेंट ये जो एप्लीकेशन नंबर 2 है उसको कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।